हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा ज़रूर पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दिया करिए। पहले आप लोग को थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं इसलिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और फिर आपको सीरीज़ के भी सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो बस थोड़ा सा अगर आप लोग मोटिवेशन के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आती है, लगता है कि हाँ कुछ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन के लिए तो थोड़ी सी मेहनत का मतलब कम से कम 1 पॉइंट तो आप लोग दे दिया करिए। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग के मृदा तथा फसलों पर। ठीक है, मृदा क्या होता है आपका, मृदा पे भी बहुत क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, आपके हल पे क्वेश्चन बन करके आएगा, आपके मृदा पे क्वेश्चन बन करके आएगा, आपके फसल चक्र क्या होते हैं, इन सब पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लीजिए, इन पे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। यहाँ पे देख रही हैं क्या बोल रहा है कि फसल चक्र की यहाँ पे जानकारी आप लोग को, कृषि पद्धतियाँ तथा उसके उपकरण क्या होते हैं, कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, मृदा अपरदन व संरक्षण कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, हमारे देश में भारत एक कृषि प्रधान देश, भारत जो है हमारा एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। हमारे देश में 70% से अधिक लोग जो है ना कृषि कार्य में लगे हुए हैं। आज देश में कृषि कार्य को व्यवसाय का दर्जा देने का बात हो रहा है। कृषि एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द, एग्री का अर्थ होता है कृषि एवं कल्चर का अर्थ होता है उन्नति, उत्कर्ष करना है। कृषि का कार्य मिट्टी से संबंधित होता है। अतः मिट्टी होता क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मिट्टी, मृदा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जिस पर खेती की जाती है। यह चट्टानों के एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्रित होने के लिए बनी होती हैं। यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि फसलें जो हैं मिट्टी में उगाई जाती हैं और भिन्न भिन्न फसलें भिन्न भिन्न मौसम में बोई जाते हैं। फसलों के भिन्न भिन्न मौसम में अदल बदल कर बोना ही आपका फसल चक्र कहलाता है। ये टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत हमारा जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, यहाँ पे आपके 70% जो है ना, यहाँ पे कृषि के कार्य में लगे हुए हैं लोग। कृषि का कार्य का व्यवसाय का दर्जा देने का भी बात हो रहा है। एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन शब्द माना जाता है। कृषि एवं कल्चर का अर्थ होता है उन्नति अथवा उत्कर्ष करना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फसल चक्र के लाभ होते क्या है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो फसल चक्र से फसलों के रोग व कीटों से बचाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी बोल रहा है जो कि इससे जो फसल चक्र के लाभ जो होता है ना, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी नहीं होती है। अर्थात आपके फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। कैसे, तो ये भी देखिए कि फसल चक्र से फसलों के रोग व कीटों से बचाया जाता है उसको, फसलों को। फसल चक्र से भूमि विकार उत्पन्न नहीं होता है। भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। जैव पदार्थों का अभाव नहीं होता है। खरपतवारों का नाश हो जाता है और फसल चक्रों के फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपके फसल चक्र होते हैं, इतने आपके जो आपके फसल चक्र के लाभ क्या क्या होगा, तो इतने लाभ आपके होंगे। यहाँ कृषि पद्धतियाँ के कुछ उपकरण भी आपके सिलेबस से पूछा जाता है आपके डीएलएड में, तो ये भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या उपकरण होते हैं। तो फसल चक्र के फसलों को उत्पादन में वृद्धि होती है। फसल चक्र होता क्या है, अनाज एवं दाल प्राप्ति के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं उसे फसल कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, फसल तो हर सबको पता है कि फसल होता कैसे है, किस किस महीने एक रबी का फसल होता है, खरीफ की फसल, जायद की फसलें, आपके हर मौसम में हर फसल होता है, उसी को फसल चक्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोगों से फसल की पैदावार कैसे की जाती है। तो उचित समय पर जुताई होता है, बुआई होता है, गुड़ाई, सिंचाई तथा आवश्यक देखरेख होता है। दवाओं का छिड़काव करने से फसल पैदा की जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। अब नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। अच्छा, ये फसलें होती क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए।
तो देखिए, अगर आपके खरीफ की फसल पूछ रहा है तो खरीफ की फसल कब होती है? खरीफ की फसल में आती है आपका, इसमें वर्षा ऋतु की अत्यधिक जलवायु चाहिए इसमें। और इसमें क्या आता है? धान, आपका मक्का, कपास, ये सारे आपके आ जाएंगे खरीफ की फसल में। ठीक है। सरसों आपके रबी की फसल में आएगा। कपास आएगा आपके, धान, मक्का और आपका कपास, ये सारे आपके इसमें जलवायु की मात्रा अधिक चाहिए। ठीक है। और आपका रबी की फसल कब होता है? अधिक है इसका कब होता है? ये आपके जून जुलाई में बोया जाता है और काटा कब जाता है? तो अक्टूबर दिसंबर तक ये काटा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो रबी की फसल होता है ये अक्टूबर और दिसंबर से बोया जाता है। स्पेस नहीं है इसलिए लिख के नहीं बता रही हूँ, आप लोग को ऐसे ही बता दे रही हूँ। देखिए, अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है और आपके मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। इसमें आता क्या क्या है आपके रबी की फसल में? तो गेहूँ आएगा, जौ आएगा, सरसों आएगा, ये सारे फसलें जो ठंडी में बोई जाती हैं ये आपकी रबी की फसल में आती हैं। जायद की फसल क्या होता है? तो जायद की फसल में तरबूज, ककड़ी, ये लोग आप लोग जानते होंगे। तो ये सारे आपके जायद की फसल में आ जाते हैं और इसमें भी जलवायु की मात्रा अधिक चाहिए। और ये जून जुलाई तक मतलब बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक बोया जाता है, जून जुलाई तक ये काट लिया जाता है, जो आपकी जायद की फसल होती है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? ये सारे आपके ये पूछे जाएंगे। ये देखिए, मैं जितना आपको एक एक टॉपिक बताई हूँ ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि देखिए इसमें स्पेस नहीं रहता है इसलिए मैं आपको बता नहीं पाती हूँ लिख के। लेकिन आप लोग जितना मैं बोल रही हूँ अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। और आपके रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, ये सारे फसलों पे, आपके हल पे, इन सब पे एक एक क्वेश्चन जरूर बन करके आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छी फसल पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान खेत की जुताई करता है। जुताई ट्रैक्टर, बैलों, ऊंट तथा भैंसों से की जाती है। जुताई करने से मिट्टी से ऊपर नीचे जो है अच्छी तरह से मिल जाती है। पटेला से मिट्टी के बड़े बड़े कण को छोटा तथा समतल करने में मदद मिलती है। ऐसा करने से मिट्टी भुरभुरी तथा नमी को स्थिर रखने में सहायता करती है। अब यह मिट्टी फसल को बोने के लिए तैयार मानी जाती है। कृषक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उन्नतशील बीज बोते हैं, जैसे कि आपका मक्का हुआ, उन्नति बीज प्रजाति, इसमें शंकर गंगा आता है, शंकुल मक्का, प्रभात, तरुण आदि, ये सारे बीज हैं। ठीक है। ये बीजों के प्रकार हैं। आपका मक्का के उन्नत प्रजाति जो होता है, एक शंकर गंगा होता है, शंकुल मक्का, प्रभात, तरुण आदि, ये सारे बीजों के प्रकार हैं। ठीक है। अच्छी फसल पैदावार के लिए किसान जो होते हैं खेत की जुताई करते हैं। जुताई आपकी किससे होता है? ट्रैक्टर से होता है, बैल से होता है, ऊंट से होता है, भैंसों से की जाती है। जुताई करने के लिए आपके मिट्टी जो ऊपर से नीचे की तरफ मिल जाती है उसे पटेला जो होता है, मिट्टी के बड़े बड़े कण जो होते हैं उसे सामान्यतः भुरभुरे करने में मदद करती है। और ये समतल होता है, बराबर करने में मदद करती है। और इन सब पे क्वेश्चन बन करके आए, इसीलिए बोल रही हूँ कि एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर यह स्पष्ट करता है कि किसी भी फसल की खेती करने के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान करना आवश्यक हो। क्या क्या है? तो जलवायु, उत्तम जलवायु होना चाहिए आप लोग के लिए, उन्नत जातियाँ होनी चाहिए, भूमि का भी आवश्यक लगेगा। खेत की तैयारी करेंगे आप लोग, खाद तथा उर्वरक, बीज की बुआई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, कटाई, मड़ाई, उपज, भंडारण, विपणन, ये सारे कार्य आपके खेती करने के लिए, अगर आप लोग खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो ये सारे, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को। ठीक है। उचित जलवायु की काम लगेगा, उन्नत जातियाँ होंगी, भूमि होगा आपका, खेत की तैयारी करेंगे आप लोग खाद तथा उर्वरक के लिए, फिर बीज और बुआई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप लोग दवा के छिड़काव करेंगे, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, कटाई, मड़ाई, उपज, भंडारण, विपणन, ये सारा आप लोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जुताई है तो खेत की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सभी क्रियाएं जो होती हैं इसको कहा क्या जाता है? इतना एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसे बोला जाता है टीले। टीले क्या होता है? कर्षण, उसे हिंदी में कर्षण। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जुताई हेतु खेती की तैयारी करने वाले के लेकर फसल काटने तक को बोला क्या जाता है तो आप लोग बोलेंगे टीले या कर्षण। ठीक है। यहाँ देखिए, कर्षण के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र जो उपकरण कृषि यंत्र कहलाती हैं। कर्षण के मुख्य यंत्र एक देखिए हमेशा हल पे जो कल्टीवेटर है ना, अगर आप लोग PYQ चाहे राजन सीरीज, पवन सीरीज जो भी लिए होंगे, कल्टीवेटर और आपके पटेला, हैरो, रोलरो,
खुरपी, रेक, कुदाल, फावड़ा, इन सब पे क्वेश्चन बन करके आए हैं, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना, बहुत ही ईजी वे में आप लोग को सिखाऊंगी और 100% श्योर बोल रही हो ना, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, हल क्या एक होता है, एक अपीठ हल होता है। हल के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है अपीठ हल, एक होता है सपीठ हल। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखिए आप लोग। एक होता है, इसे वॉकिंग प्लग बोला जाता है, जिसे अपीठ, और ये है रीडिंग प्लग। ये आपके अपीठ हल में कौन कौन से आते हैं, तो डिस्क हल आता है, देसी हल आता है और मोल्ड बोर्ड हल। मोल्ड बोर्ड हल में कौन कौन से आते हैं, तो साधारण अपीठ हल, मिडिल ब्रेकर और उत्क्रमणीय हल। 3 हल आते हैं आपके मोल्ड बोर्ड में, और आपके अपीठ हल में 3 हल आते हैं। कौन कौन, तो देसी, डिस्क, देसी और मोल्ड, ये तीनों आपके अपीठ हल में, और आपके सपीठ में कोई नहीं आता है। फिर आप साधारण अपीठ हल में क्या क्या देखेंगे, तो एक होगा आपका एक हत्थे वाले हल, यथा मेस्टन, यहाँ पे यथा मेस्टन हल, प्रज्ञा तथा केयर हल आएगा सिद्ध। और यहाँ पे आपके जो ये आपका साधारण अपीठ हल है, इसमें एक और आएगा 2 हत्थे वाले भारी हल आएगा, ठीक है। ये होता है पंजाब विक्ट्री यूपी नंबर 2 हल, ठीक है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वे हल जिन्हें जोतते समय हल वाले के को पैदल चलना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे हल का भी चलन है। अपीठ हल के उदाहरण देसी हल, मेस्टल हल, केयर हल आदि होते हैं। अपीठ हल के क्या क्या उदाहरण हैं, तो देसी हल, मेस्टल हल और केयर हल, ये तीनों आपके अपीठ हल में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हल चला रहा है कोई किसान है ये, ठीक है। और ये है आपका बैल, ये आप लोग देखे होंगे। अभी तो मतलब इन सब का प्रश्नल मतलब ख़त्म ही होता जा रहा है। अभी तो मॉडर्न युग में जो भी अभी सब चीज़ चेंजिंग हो रहा है। अब आप लोग के लिए हार्वेस्टिंग के लिए भी आप कंपाइन हुआ, ये बड़े बड़े खेत काटने के लिए, भूसा निकालने के लिए, सब चीज़ के लिए अब तो नई नई मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और देखिए, अभी इन सब पे क्वेश्चन बन करके आएगा आप लोगों को, इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसे बोला क्या जाता है, हत्थे के सामने का चित्र। देशी हल कैसा होता था, तो देसी हल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हत्था बोला जाता है, ठीक है। हत्था में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा सा, इसे कन्नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्नी। और ये जो है ना, मुठिया, जो पकड़ने वाला होता है ना, उसको मुठिया बोला जाता था, ठीक है। ये है नरौला या परोठा कड़ा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, इसे नरैली या परोठा कड़ा बोलेंगे आप लोग। इसे फार बोलेंगे। फार जो गड़ासी जैसा होता है ना, आप लोग देखे होंगे, उससे लकड़ी काटा जाता है, उसे फार बोला जाता है। ये है आपका हरीश। हरीश होता है ना, पहले क्या, अभी भी शादियों में यूज़ में आता है। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। हरीश जो होता है, तो हरीश, ये हरीश है। ये हरीश की खूटियाँ हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये हरीश की खूटियाँ हैं, और ये फार है, ठीक है। इसको देशी हल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे क्या बोला जाता है। यहाँ पर आप देखिए, शाबाश हल है। शाबाश हल कैसा होता है, तो शाबाश हल की मुठिया यहाँ पे होती है, हत्था यहाँ पे होता है, पतला सा दिख रहा है। मोल्ड बोर्ड यहाँ पे, इसको यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे मोल्ड बोर्ड दिख रहा है। मोल्ड बोर्ड के नीचे यहाँ फार दिख रहा है, और ये है आपका हरीश, ठीक है। ये है आपका हरीश। यहाँ पे आप लोग अब विक्ट्री हल भी देख लीजिए, विक्ट्री हल कैसा होता है। और देखिए, चित्र भी 2 नंबर का बनाने का आता है, इसीलिए बोल रही हूँ, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग। मुठिया, ये है मुठिया आपके विक्ट्री हल का। तान बोला जाता है इसको। ये है हत्था, ऐसे इसका पतला सा हत्था निकला है, और ये छोटा सा ऐसे तीकोना जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, इसको तान बोला जाता है, ठीक है। इसे तान बोला जाता है। ये है आपका ढांचा विक्ट्री हल का। यहाँ ढांचा दिख रहा है, यहाँ पंखा दिख रहा है, जो पंखा यहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये फार है, ये छोटा सा पतला सा दिख रहा है, यहाँ फार है। और ये है आपका हरीश। हरीश जो वहाँ पे आप लोग देखे हैं अलग था, यहाँ पे हरीश अलग है। यहाँ नियंत्रक सलाका, जिससे नियंत्रण किया जाता है, उसे नियंत्रक सलाका बोला जाता है। कुंदा जानते हैं, कुंडी जैसा होता है, वो कुंदा बोल रहा है, यहाँ पे कुंदा है। और ये आपके विक्ट्री हल का पहिया है, देखने को मिल रहा है ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो बना लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आपका 2 नंबर तो धरा का धरा है ना।
अब देखिए ये क्या होता है, एक प्रज्ञा हल होता है। प्रज्ञा हल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ प्रज्ञा हल का मुठिया यहाँ पे है, हत्था यहाँ पे है, और यहाँ ढांचा इसका बनाया गया है, ये पंखा है, ये गोल सा दिख रहा है आप लोग को। यहाँ इसके नीचे यहाँ पे फार दिख रहा है, और इसकी पतली सी जो ये हरीस निकल रही है ना, इसको हरीस बोला जाता है। ये है आपका प्रज्ञा हल। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, एक होता है मेस्टन हल, जो कि आप लोग पढ़ के आए, इससे स्टेपुल बोला जाता है। ये जो दिख रहा है ना, इससे स्टेपुल बोला जाता है। पंखा इसका यहाँ पे है, ऐसे ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, और ये छोटा सा ऐसे कोने से जो निकला है ना, इसको फार बोला जाता है, ठीक है। ये है आपका मेस्टन हल। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब चलिए ये भी देख लीजिए कि देसी हल और मिट्टी पलट हल में क्या क्या फ़र्क है। तो देसी हल में यह हल जो होता है मिट्टी को काटता है, पलटता नहीं है। यह अंग्रेजी के अक्षर वी आकार के कुंड बनाता है। इस हल से जुताई करने में खेत की समतलता बिगड़ने का डर नहीं रहता है। इस हल को खींचने में बैलों पर कम खिंचाव पड़ता है, और इस हल द्वारा बुआई भी किया जाता है। आपके देसी हल, जो कि आप लोग देसी हल अभी आप लोग देख के पीछे आए हैं ना, वही होता है देसी हल। मिट्टी पलट हल क्या होता है, तो यह मिट्टी को काटता भी है, उसे पलट भी देता है। यह अंग्रेजी के एल आकार के कुंड को काटता है। इस हल में जुताई करने पर खेत की समतलता बिगड़ जाती है। इन हलों द्वारा जुताई करने में बैलों पर अपेक्षाकृत अधिक खिंचाव पड़ता है, और इस हल के पीछे बुआई नहीं की जाती है, जो कि आप लोग देख के अभी आया है। मिट्टी पलट हल जो होता है, ये रहा, ये मिट्टी पलट हल, इसको देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये जो हल चल रहा है ना, इसको मिट्टी, ये जो चल रहा है ना, यहाँ पे ये हल लेके चला रहे हैं किसान, इसको मिट्टी पलट हल बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कानपुर कल्टीवेटर पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लीजिए, इन्हें भी जान लीजिए। ये देसी हल का भार कितना होता है, तो 15 केजी से, तथा इसका खिंचाव जो होता है 70 से 80 केजी होता है। मेस्टन हल का भार जो लगभग होता है 15 केजी से 80 से 90 केजी तक होता है। प्रज्ञा हल का भार 18 केजी से, खिंचाव इसका 100 केजी से 110 केजी तक हो जाता है। वह हल का भार जो होता है 15 केजी से, तथा इसका 75 से 90 केजी हो जाता है। शाबाश हल का भार 16 केजी, तथा खिंचाव इसका 90 से 100 केजी हो जाता है। और केयर हल, केयर प्लग जो होता है, उसका पूरा नाम होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसका नाम होता है आपके केयर हल का। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कल्टीवेटर के नाम, यहाँ कानपुर जो कल्टीवेटर है, इस पे तो कई बार क्वेश्चन बनकर के आया। 2022 2023 में भी अगर आप लोग राजन सीरीज उठाकर देखेंगे या पवन सीरीज, उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसका पहिया यहाँ पे है, और देखिए इसका तो पिक्चर बनाने के लिए आया है, ठीक है। कल्टीवेटर जो है ना, ये कानपुर कल्टीवेटर, इस पर क्वेश्चन आया है आप लोग को पिक्चर बनाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देखिए इसका हत्था कैसा है, इसका हत्था सबसे अलग है, ठीक है। ये इसका फ्रेम है, ये जो 3 कोना का दिख रहा है ना, इसका फ्रेम है, और ये इसका कुंदा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कुंदा है, ये पहिया है, ये है कानपुर कल्टीवेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका कार्य क्या है। यह यंत्र मिट्टी के विलोडन करके उसे भुरभुरी बनाता है और मिट्टी को पलटता नहीं है। यह कानपुर कल्टीवेटर जो है वाह कल्टीवेटर तथा मैको मर्मिक कल्टीवेटर आदि इसके नाम जैसे जाने जाते हैं। ये कई प्रकार के कल्टीवेटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हैरो, एक होता है हैरो। यह कल्टीवेटर के ही समान होता है, परंतु कल्टीवेटर से बहुत अधिक कीलें होती हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तिकोनिया हैरो है और ये लीवर हैरो है। ये जो है खेत की पपड़ी को तोड़ता है और खरपतवार को इकट्ठी करता है। कुंदा यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग तिकोनिया हैरो इसको बोला जाता है। इसके कुंदा यहाँ पे है, लकड़ी का ढांचा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये छोटे छोटे ये जो निकले हैं ना, ये छोटे छोटे कीले हैं इसमें, और ये लकड़ी का ढांचा बना हुआ है। इसे तिकोनिया हैरो के नाम से जाना जाता है। अब ये भी देख लीजिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे आप लोग को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक आप लोग को धीरे धीरे समझाएंगे। यहाँ पे देखिए लीवर हैरो जो होता है, लीवर हैरो कैसा होता है, तो आप लोग को देख रहे हैं ये छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे कांटे हैं, ठीक है। ये सारे कांटे हैं, ये मुठिया है इसका, ये लीवर है, और ये है कुंदा, छोटा सा आप लोग को दिख रहा होगा, ये कुंडा है, और ये है इसकी छोटी छोटी सी कीले, इससे बोला जाता है लीवर हैरो। अच्छा देखिए पटेला क्या होता है, तो रबी की फसल के लिए खेत तैयार करने में पटेला का विशेष महत्व माना जाता है। इससे मिट्टी को समतल करना, ढेलों को तोड़ना, मिट्टी को चूर्णित करना, मिट्टी को दबाकर नमी को सुरक्षित करना, बोए गए बीजों को मिट्टी से ढकने का कार्य आपके पटेला का होता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, रिवाइज 10 बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी देरी हो रही है। और यहाँ पर आप लोग देखिए
रोलर, रोलर कैसा होता है ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रोलर है, ठीक है, ये इसका कुंदा है। ये है सिंग पटेला, ये जो दिख रहा है ना चपटा सा, ये सिंग पटेला है। और ये साधारण पटेला है, ठीक है, 3 पटेले होते हैं, रोलर, सिंग पटेला, साधारण पटेला। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर में भी आता है, ठीक है। रोलर, सिंग पटेला और आपके साधारण पटेला, 3 ठो पटेला होते हैं। आप लोग के क्या क्या काम आता है, तो रबी की फसलों के लिए खेत तैयार करने में पटेला का विशेष महत्व होता है। इसमें मिट्टी जो होता है समतल करने में, बराबर करने में, ढेलों को तोड़कर मिट्टी को चूर्णित करना और मिट्टी को दबाकर नमी को सुरक्षित रखना, बोए गए बीजों को मिट्टी से ढकने का कार्य आपके पटेला का होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जितने आए आप लोग कर लेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रोलर का कार्य क्या होता है। तो रोलर का उपयोग जब खेत में बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं तो ऊपर सतह में नमी कम रह जाती है, तो ढेलों को तोड़ने के लिए उपयोगी होता है। इससे मिट्टी जो होता है समतल अथवा बराबर होता है, ठीक है, आपके रोलर का कार्य होता है। अब लेवलिंग करहा क्या होता है, तो भूमि को समतल करने के लिए यंत्र, छोटे कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र माना जाता है, जो होता है लेवलिंग करहा। अभी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी रैक क्या होता है, रैक या संकीर्ण या पंजे की शक्ल की एक हाथ का यंत्र होता है, ठीक है, जिससे एक लकड़ी या लोहे के टुकड़े के नीचे की ओर झुके हुए दांत लगे होते हैं। बांस अथवा लकड़ी का बना एक लंबा बैंटा हैंडल इसमें लगा होता है, जिसे पकड़कर खेत में घास आदि इकट्ठा की जाती है। अच्छा रैंक ये देख रहे हैं आप लोग, ये फावड़ा है, ये है। अच्छा आप लोग देखे होंगे, सब लोग गांव से बिलोंग, अगर जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे इन सबको पता होगा, ठीक है। ये है आपका, ये जो है रैंक बोला जाता है इसको। ये है लोहे की पत्ती करहा, इसको कड़ा बोला जाता है। और ये है फावड़ा, जिससे आपकी लकड़ी वगैरह काटी जाती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं पंजे की शक्ल की होती है। यह हाथ वाला यंत्र होता है, जिसे एक लकड़ी या लोहे के टुकड़े में नीचे की ओर झुके हुए दांत लगे होते हैं। बांस अथवा लकड़ी का बना एक लंबा बैंटल इसमें लगा होता है, जिसे पकड़कर खेत में घास आदि इकट्ठा की जाती है, जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इससे घास खींची जाती है, इसे बोला जाता है रैंक या सैंकिर। अच्छा हो क्या होता है, हो के बारे में भी आप लोग देखिए। हो जो होता है ना आपके प्रायः उन्हीं सब कामों में प्रयुक्त होता है जिनके लिए कल्टीवेटर्स का प्रयोग होता है, लेकिन कृषकों के लिए हो अधिक सुगम यंत्र माना जाता है। इसके 2 कारण, एक तो यंत्र प्रायः हाथ से चलाए जाते हैं, दूसरे ये बहुत कम मूल्य में उपलब्ध हो सकते हैं। इनकी टूट फूट की मरम्मत भी हो जाती है और यह बढ़ई कर देता है। हो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शर्मा हो, सिंग हैंड तथा नैनो टाइप का होता है। मतलब 3-4 प्रकार, कई टाइप के होते हैं हो जो होता है। हो के बारे में भी देख लीजिए आप लोग। हो है, ये है खुरपी। खुरपी, अच्छा हो का पिक्चर ही नहीं दिया है तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लेके चले आएंगे, ठीक है। अच्छा खुरपी तो आप लोग जानते होंगे ना, जो घास को ऐसे निकाला जाता है। हाँ तो खुरपी देखिए, खुरपी होता क्या है। कृषक का यह अत्यंत आवश्यक औजार है। इसका फार लोहे और हत्था लकड़ी का बना होता है। खुरपी से घास छीलना, निकाई करना, गुड़ाई करना तथा सिंचाई के लिए प्रयुक्त सहायक यंत्र माना जाता है। नैनो टाइप हो, अच्छा हो दिखा तो आप लोगों को यहाँ पे शर्मा हैंड हो है, सिंह हैंड हो, खुरपी, ये सारे हो हैं। ये जो दिख रहा है ना ये हो है। नैनो टाइप हो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आप लोग देखे होंगे, गाँव से अगर बिलोंग करे होंगे जरूर देखे होंगे आप लोग। ये है सिंह हैंड हो और ये है शर्मा हैंड हो। अगर आप लोग को पिक्चर बनाने में आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग का 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इससे, ठीक है। पिक्चर में बहुत नंबर मतलब आप लोग के कटेंगे नहीं, कैसा भी पिक्चर। ये तो है नहीं कि एग्जामिनर ज़रूरी है कि आप लोग आर्टिस्ट ही हैं, बस आप लोग को थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने आना चाहिए, जैसा है वैसा थोड़ा सा भी कॉपी कर लेंगे तो आप लोग का 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। खुरपी तो आप लोग जानते होंगे, ये सिंग हैंड। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, फसलों की कटाई के लिए मुख्य रूप से हंसिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हंसिया होता है 2 प्रकार के, कौन कौन से, तो एक दांतेदार हंसिया होता है, एक साधारण हंसिया होता है। दांतेदार हंसिया से आपकी घास काटी जाती है, जो कि आप लोग वर्तमान समय में धान तथा गेहूं फसलों की कटाई कंबाइंड हार्वेस्टर से होने लगा है। लेकिन पहले के जो मजदूर लोग होते थे, किसान लोग होते थे वो आपके हंसिया का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। तो एक साधारण हंसिया होगा, एक कांटेदार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हंसिया कितने 2 प्रकार के होते हैं, हो कितने 3 प्रकार के, शर्मा, सिंग और नैनो टाइप, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों या मारने उनसे बचाव के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक प्रयोग धूल पाउडर या तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। विभिन्न फसलों से विविध प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग होता है। कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी में मिलाकर खड़ी फसलों पर भुरकाव या छिड़काव कर दिया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग सदैव संतुष्ट मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अन्यथा फसलों तथा मिट्टी पर कुप्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मानव चलित उपकरणों से मनुष्य पर घातक प्रभाव भी पड़ सकता है। अच्छा, इसके कौन कौन से होते हैं नाम भी आप लोग जान जाइए। यहाँ पे देखिए कि मैलिथियान धूलों का एक होता है मेटासिस्टाक्स, एक होता है क्लोरोपाइरीफास, एक होता है इंडोसल्फान, थायोदान, डाइमेक्रान, कार्बरिल, फेनवेलरेट, साइपरमेथ्रिन और इलाकाक्स। ये सारे इकालाक्स आपके सारे ये कीटनाशक दवा जो होते हैं, ये सारे इनके नाम है। ठीक है, 2-4 अगर आप लोग याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चलिए, क्या आप जानते हैं कि इन कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो बिल्कुल हानिकारक है। अभी आप लोग को इतने बड़े बड़े डिजीज़ हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, इतने मतलब खाद के ही प्रभाव तो है। लोगों के बाल झड़ रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम, हर चीज़ जितनी भी डिजीज़ हो रहा है ना, ये सारे आपके कीटनाशक दवा के ही प्रभाव है। यहाँ तक कि आपके जो जीव जंतु, अभी आप लोग के जो सांप है, केचुआ है, ये सारे किसान के मित्र माने जाते हैं। और पता है जब ये कीटनाशक दवा पड़ती है ना, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ना देखिए, फसल तो उग जाता है, लोग खाते तो है लेकिन बीमार भी पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे कीटनाशक दवा का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा देखिए आप लोग, क्या क्या इसका प्रभाव है। तो मिट्टी तथा पौधों पर कीटनाशकों का मात्रा का प्रयोग जो होता है मिट्टी में एकत्र होती है, जिससे मिट्टी भी आपकी प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, मिट्टी का प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि मिट्टी के केचुए जिन्हें किसान का मित्र, देखिए किसान का मित्र आपके सीटेट, यूपीटेट, आर टीचिंग एग्जाम में आप लोग को ये पूछ सकता है कि किसान का मित्र किसे माना जाता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, सांप, केचुआ, ये सारे जीव जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, मतलब सांप और केचुआ तो मतलब मेन में आपसे पूछा ही जाएगा। तो आप लोग एकदम कन्फर्म कर लीजिए कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो सांप तथा केचुआ को। आज मिट्टी से गायब हो रहे हैं मेंढक, सांप तथा अन्य नग्न व सूक्ष्म जीव तथा मिट्टी व जल से गायब हो रहे हैं। प्रदूषित मिट्टी में जल के घुलने से जल भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ आपके कीटनाशक पदार्थ जो पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पौधों व जंतुओं में भी पहुंचते हैं। अनेक कीटनाशक मनुष्य में कई प्रकार के विकार होते हैं, जैसे कि दस्त हुआ, चक्कर आना हुआ, पसीना निकलना, लार बहना, मांसपेशियों के कंपन आदि होने लगते हैं। कुछ कीटनाशक भोजन कड़ी के माध्यम से मनुष्य में प्रवेश करके आपके यकृत में, विकृत तथा हृदय आदि के ऊतकों में विघटन, पक्षाघात तथा अन्य कारण भी उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे मानव जो है जीवन संकट से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रशिक्षु को बताया जा रहा है कि सुरक्षित भविष्य के लिए यह आवश्यक है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा संशुष्ट कीटनाशकों की मात्रा के अनुसार फसलों, अनाजों, सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आप लोग के, देखिए क्लास लंबा होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा क्लास होने वाला है। और चलिए सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जल्दी समझा भी दूंगी तो आप लोग के पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जितना आपको प्रोवाइड कराई है मैंने, वो आप लोग रिवाइज करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। क्लास बढ़िया लगे ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट आप लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। ठीक है, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, राधे राधे।